Welcome back, students. It is the last video lecture of unit first of your syllabus. तो आज के इस वीडियो लेक्चर में एक आवेशित चालक गोले की विद्युत स्थितिज ऊर्जा हेतु व्यंजक की स्थापना की जाएगी। पूर्व के वीडियो लेक्चर में एक समावेशित गोले या एक कुचालक गोले को आवेशित करने में किए गए कार्य अथवा गोले की विद्युत स्थितिज ऊर्जा हेतु व्यंजक की स्थापना की गई थी। आज एक चालक गोले की विद्युत स्थितिज ऊर्जा हेतु व्यंजक की स्थापना की जाएगी। तो सर्वप्रथम अंतर स्पष्ट करते हैं। चालक गोले से तात्पर्य यह है कि आप चालक पदार्थ को कहीं भी आवेश दोगे गोले को, तो वह आवेश चालक की सतह पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। यानी आवेश किसी एक पर्टिकुलर एटम या परमाणु या अणु से बद्ध नहीं रहेगा, यह समान रूप से सतह पर आवेशित होगा। इस कारण से एक चालक गोले को आवेशित करने में जो किया गया कार्य होगा वह कुचालक गोले की तुलना में बहुत अलग होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल का डेरिवेशन फर्स्ट स्लाइड से। जैसा कि अपने चर्चा कर रहे थे कि किसी भी चालक गोले को दिया संपूर्ण आवेश गोले की सतह पर एकत्रित हो जाता है। चित्र में एक गोला दर्शाया गया है जिसके केंद्र को मैंने रेड डॉट से दिखाया है। यदि मैं इसके सेंटर पर भी प्लस चार्ज दूंगा तो यह प्लस चार्ज जाकर सतह पर चला जाएगा। केंद्र पर या इसके मध्य कोई भी धनावेश एग्जिस्ट नहीं कर सकता। केंद्र का धनावेश भी सतह पर ही जाकर एकत्रित हो जाएगा। समान प्रकार से जैसे कुचालक गोले के लिए परिभाषित किया था, उसी प्रकार से कैपिटल आर त्रिज्या के एक चालक गोले को कैपिटल क्यू आवेश से आवेशित करना है। आवेश देना आरंभ करेंगे। स्टार्टिंग में इस पर कोई आवेश नहीं होगा। जैसे जैसे आवेश देते जाएंगे वह आवेश इसकी सतह पर एकत्रित होता रहेगा। किसी भी क्षण पर मान लेते हैं कि इस पर क्यू आवेश प्रदान किया जा चुका है। स्मॉल क्यू आवेश इसको पहले से दिया जा चुका है, जिसके कारण इस गोले की सतह पर विभव का मान बनेगा के क्यू अपॉन आर, विभव V। और विभव कहते हैं अनंत से एकांक आवेश को लाने का कार्य विभव कहलाता है। अब अपने चाहते हैं कि एक अल्प आवेश dq लेकर आया जाए अनंत से, या ये कहें कि इस गोले पर आवेश की मात्रा को अल्प मात्रा dq से बढ़ाया जाना है। तो कार्य होगा विभव गुणा आवेश, विभव kq अपॉन r इंटू dq। यही कार्य गोले की विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। कुछ कुचालक गोले से तुलना करें तो वहां पर तो आपको हर एटम तक जाकर उसको आवेश देना पड़ता था जिससे गोला समावेशित रहे। यहाँ आपको केवल सतह पर आवेश देना है। चालक गोला स्वयं अपने आवेश को सतह पर वितरित कर लेगा। आयतन में चालक गोले के आवेश एकत्रित नहीं हो सकता, केवल सतह पर ही आवेश रहेगा। अब यदि गोले को कुल आवेश कैपिटल क्यू देना है तो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि समाकलन 0 से क्यू के क्यू अपॉन आर। क्यू का समाकलन होता है क्यू स्क्वायर बाय 2, लिमिट लगाएंगे तो के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r होगा। अंतर आया है केवल और केवल गोले की सतह, गोले की प्रकृति में। प्रीवियस आर्टिकल में या कुचालक गोले की स्थिति में गोले का पदार्थ कुचालक था, और इस बार एक चालक गोले की कल्पना की गई है। चालक गोले में आंसर आया था 3/5 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर, यहाँ आया है के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r।
अब दोनों की ऊर्जाओं का अनुपात चेक करते हैं। समान त्रिज्या कैपिटल आर के एक कुचालक और एक चालक गोले को समान आवेश कैपिटल क्यू प्रदान किया जाना है। उनकी ऊर्जाओं का अनुपात कितना होगा? यदि आवेशित किया गया गोला कुचालक है तो ऊर्जा का सूत्र है 3/5 kq² अपॉन r। और यदि आवेशित किया गया गोला चालक है तो समान त्रिज्या और समान आवेश होने के उपरांत भी ऊर्जा का मान भिन्न होगा kq² अपॉन 2r। इनकी ऊर्जाओं का अनुपात देखें U1:U2 तो आंसर आएगा 6:5। kq² से kq² कैंसिल होकर 2 ऊपर जाकर 6/5 आएगा। यहां ध्यान रखिएगा अंश में कुचालक गोला है, हर में चालक गोला है। तो इसका तात्पर्य ये हो गया कि कुचालक गोले में ज्यादा विद्युत स्थितिज ऊर्जा संचित होती है या कुचालक गोले को आवेशित करना कठिन होता है। इसी कारण से जो संधारित्र होते हैं वो सामान्यतः चालक पदार्थ के बनाए जाते हैं। उसका कारण ये होता है कि संधारित्र में आवेश को संचित किया जाना है और यदि समान आकार के और समान ही परिमाण के आवेश को एकत्रित करना है तो चालक गोले में आसानी से एकत्रित किया जा सकता है। अब है इलेक्ट्रॉन की चिरसम्मत त्रिज्या, क्लासिकल रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक बहुत मूलभूत कण माना जाता है, बहुत सूक्ष्म आकार का है और इस पर ऋण आवेश होता है जिसका परिमाण माइनस ई से दिया जाता है, जहां ई का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के तुल्य होता है। यदि इलेक्ट्रॉन को एक अल्प गोला माना जाए जिस पर माइनस ई आवेश है तो उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को एक कुचालक गोले की ऊर्जा के समान मानते हुए अपने इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या की गणना कर सकते हैं। तो यदि इलेक्ट्रॉन को कैपिटल आर त्रिज्या और क्यू आवेश से आवेशित चालक गोला माने, अर्थात यहां पर यह माना गया है कि इलेक्ट्रॉन आर त्रिज्या और क्यू आवेश से आवेशित कुचालक गोला है। ध्यान रखिए कुचालक गोला मानते हुए इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा का मान 3/5 kq² अपॉन r के बराबर होगा। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध कहता है कि E बराबर mc² होता है, जहां m द्रव्यमान है और c प्रकाश का वेग है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बहुत फेमस फॉर्मूला है। तो दोनों ऊर्जाओं को यदि बराबर कर दिया जाए तो वहां से r का मान 3kq² ओवर 5 टाइम्स m इंटू c²। k स्थिर वैद्युत बल नियतांक 9 × 10⁹ q इलेक्ट्रॉन पर आवेश, मास इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम और c प्रकाश का वेग। सभी मान रखकर हल करें तो आंसर आएगा 1.69 इंटू 10⁻15 मीटर, जिसे 1.69 फर्मी भी कहा जाता है। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि यदि इलेक्ट्रॉन को एक गोला माना जाए तो उस गोले की त्रिज्या 1.69 फर्मी होनी चाहिए चिरसम्मत सिद्धांत के आधार पर। इसके उपरांत आज का लास्ट टॉपिक और आपकी फर्स्ट यूनिट का भी लास्ट टॉपिक, स्क्रीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय ए कंडक्टर, विद्युत क्षेत्र पर चालक माध्यम का प्रभाव। चित्र में दर्शाए अनुसार AB पट्टिका को एक सम विद्युत क्षेत्र E में रखा गया है। चालक पदार्थ वे होते हैं जिनमें स्वतंत्र आवेश वाहक अत्यधिक मात्रा में एकत्रित होते हैं, जिसके कारण चालक के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हुए ए सतह की तरफ तथा धनावेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करते हुए बी सतह पर एकत्रित हो जाते हैं, जिससे बाह्य विद्युत क्षेत्र ई के कारण चालक प्लेट में प्रेरण उत्पन्न होता है और प्रेरण के कारण जो आवेश एकत्रित होगा उसके कारण एक
प्रेरित विद्युत क्षेत्र E डैश उत्पन्न हो जाता है। E तथा E डैश दोनों की दिशाएं विपरीत होती हैं और चालक पदार्थ के लिए E तथा E डैश का परिमाण समान होने के कारण चालक के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शून्य प्राप्त होती है। अर्थात एक चालक पदार्थ को यदि विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो चालक पदार्थ के अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रता शून्य प्राप्त होती है। अर्थात चालक पदार्थ विद्युत बल रेखाओं को स्वयं में से नहीं गुजरने देता है। इसके पश्चात आज का असाइनमेंट क्वेश्चंस। एक आवेशित चालक गोले की स्थितिज ऊर्जा हेतु व्यंजक की स्थापना कीजिए। समान त्रिज्या एवं आवेश के एक समावेशित गोले तथा आवेशित चालक गोले की स्थितिज ऊर्जाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए और इलेक्ट्रॉन की चित्त सम्मत त्रिज्या हेतु व्यंजक की स्थापना कीजिए तथा इसका गणितीय मान भी ज्ञात कीजिए। तो इस वीडियो लेक्चर के साथ आपके महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर के बीएससी पार्ट फर्स्ट के थर्ड पेपर की फर्स्ट यूनिट का सिलेबस कंप्लीट होता है। आशा करता हूं कि आपको इस यूनिट के लगभग सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इसके न्यूमेरिकल पोर्शन आप किसी भी बुक से सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आने पे आप मुझे उस डाउट की फोटो खींच के व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको सॉल्यूशन करने का पूरा प्रयास करेंगे। अब अगले वीडियो लेक्चर से अपने यूनिट नंबर 2 का काम शुरू करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप साथ साथ याद करते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। हैव ए